एक कहावत आपने सुनी होगी, शिकारी खुद शिकार हो गया। राजस्थान के चुनाव में जिस तरह से ईडी की छापेमारी की गई, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को सम्मन भेजा गया, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। लेकिन इसी वक्त एक बड़ी खबर आई है और इस बड़ी खबर ने राजस्थान के अंदर हलचल पैदा कर दी है। ईडी के अधिकारी, ये वीडियो आप देखिए, ईडी के अधिकारी 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और पकड़ा किसने है? राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के, नरेंद्र मोदी जी की एजेंसी ईडी और ईडी के अधिकारियों को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। देखिए किस तरह से खेल हो रहा है, कैसे चुनाव के बीच में ईडी के छापे पड़ते हैं और ईडी के छापों के बाद में सुर्खियां बदल जाती हैं, खबरें बदल जाती हैं, हेडलाइन बदल जाती है। लेकिन बड़ी खबर और इस खबर ने पूरे चुनाव के अंदर हड़कंप मचा दिया है। 15 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे अधिकारी खुद से और मामले को सेटल करने के लिए। ये 15 लाख रुपए की रिश्वत इसलिए ली जा रही थी कि मामला रफा दफा कर दिया जाए। और अब इसके बाद में ये खबर इस चुनाव में अलग अलग मंचों से, अलग अलग रैलियों से, अब अलग अलग नेताओं के भाषणों के अंदर अब इसका जिक्र होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की एजेंसी ईडी वो जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन उसके अधिकारी कैसे रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। और आज इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाकायदा कुछ समय पहले ही ट्वीट करके कहा था कि ईडी के अधिकारी अगर कहीं पर पहुंचते हैं, अगर ईडी के या छत्तीसगढ़ के अंदर बाहर से अगर कोई हवाई जहाज आता है तो उनकी बाकायदा तलाशी ली जाए, क्योंकि वो लोग अपने बक्सों के अंदर क्या भर करके लेकर के आ रहे हैं, ये भी बड़ी साजिश हो सकती है। मैं आपको ये खबर बताऊंगा किस तरह से जो है ये खबर निकल करके सामने आ रही, राजस्थान वाली खबर। और उसके बाद में भूपेश बघेल ने जो जिक्र किया था उसका भी जो है वो जिक्र करेंगे कि किस तरह से भूपेश बघेल ने कहा था। और अब उनका दूसरा एक और ट्वीट आया है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, ललन टॉप की खबर है, राजस्थान में ईडी अफसर अरेस्ट हो गए हैं, सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटों को सम्मन भेजा था। राजस्थान के एसीबी ने कहा है कि आरोपी अफसर को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। गिरफ्तारी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को ईडी सम्मन वाले मामले से जोड़ा जा रहा है। ये ललन टॉप की इस वक्त की बड़ी खबर है, विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको ये तस्वीर देख लीजिए, ये दोनों अधिकारी जो है पकड़े गए हैं और पैसे की बरामदगी हुई है। कैश में 15 लाख रुपए, नगद 15 लाख रुपए ये लोग ले रहे थे। और ये दोनों अधिकारियों की फोटो जो है वो आप देख रहे हैं, ये दो अधिकारी हैं और पैसा जो है ये बरामद हुआ है। और राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने नरेंद्र मोदी जी की ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय की टीम को रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो सोचिए कैसे खेल हो रहा है। लेकिन अब भूपेश बघेल का सुबह का ट्वीट देखिए। भूपेश बघेल ने जो है ट्वीट किया आज ही, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बड़ी साजिश है, निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि जितने भी स्पेशल प्लेन छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं उन सब की जांच कराई जाए। यानी जितने भी हवाई जहाज या जितने भी प्लेन बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच कराई जाए। आखिरकार बक्सों में भर करके क्या लाया जा रहा है। छापों के नाम पर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच कराई जाए। प्रदेश के लोगों को आशंका है कि चुनाव हारता देख भाजपा भर भर करके पैसा ला रही है। ये ट्वीट किया गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। दूसरा ट्वीट उनका अभी जो आया है इस मामले के खुलासे के बाद और ईडी के अधिकारी जो पकड़े गए हैं 15 लाख रुपए की रिश्वत के बाद, दूसरा भूपेश बघेल ने अभी ट्वीट किया है। और भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा है, जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गली गलियों में घूम रहे
ईडी अफसरों की गाड़ियों की जांच जरूर की जाए, छापों की आड़ में ये कमल छाप के स्टार प्रचारक तो बनकर के नहीं घूम रहे हैं। ये भूपेश बघेल ने कहा है कि इसीलिए ये जो ईडी के अफसर हैं इनकी जांच होनी जरूरी है। और आपको याद होगा कि भूपेश बघेल ने ही कुछ दिन पहले बयान दिया था कि आजकल छत्तीसगढ़ के अंदर गलियों में कुत्तों से ज़्यादा ईडी घूम रही है। ये बयान भी भूपेश बघेल का सामने आया था। और इसी बयान को कि गलियों के अंदर कुत्तों से ज़्यादा अब ईडी घूम रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोट करते हुए कहा था। और अब राजस्थान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, 15 लाख रुपए पकड़े गए हैं, ईडी के अधिकारी पकड़े हैं, बाकायदा वीडियो सामने आया है। तो इसके बाद में इसको लेकर के निश्चित तौर पर अब राजनीति गर्म होनी बिल्कुल लाजमी है। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं, ईटीवी भारत की खबर देखिए। ईडी के अधिकारी और सहयोगी पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो का शिकंजा, 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारियों को धर दबोचा गया है। अब देखिए ये ललन टॉप की खबर आगे विस्तार से देखिए। ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहयोगी बाबूलाल मीणा को खैरतल तिजारा के मुंडावर में परिवारवादी से 15 लाख रुपए की लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया है कि एसीबी की जयपुर यूनिट ने परिवारवादी से शिकायत दी थी कि ईडी इम्फाल में दर्ज चिट फंड प्रकरण का मामला निपटाने और प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने और गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में नवल किशोर मीणा द्वारा 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था। तो डिमांड ईडी के अधिकारियों की 17 लाख रुपए की थी और आखिरी में मामला बिचौलियों के द्वारा ईडी अधिकारी ने बिचौलियों के द्वारा मामला 15 लाख रुपए में तय किया। और 15 लाख रुपए जो है फिर उसके बाद में ये रंगे हाथ लेते हुए जो है वो पकड़ा गया है। अब इस मामले को लेकर के कितना कौन डिबेट करेगा, आज शाम को जरूर आप देखना। हिंदुस्तान ने लिखा है कि राजस्थान में ईडी अफसर को एसीबी ने किया गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप है। तो ये बड़ी खबर और इस खबर ने जो है वो हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ये पूरा प्रकरण जो है वो बताया जा रहा है कि मणिपुर में एक चिट एंड फंड कंपनी के केस को सेटलमेंट के लिए और अन्य सुविधाओं देने के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपए की जो है वो रिश्वत मांगी जा रही थी और बाद में 15 लाख रुपए की रिश्वत में उसको सेटलमेंट किया। और उसके बाद में अलवर का जो है ये मामला बताया जा रहा है और अलवर में एसीबी के अन्य अधिकारी जो है वो रवाना हो गए हैं। अब आगे ये खबर राजनीतिक तौर पर और गरमाएगी और इस खबर को जो है वो अलग अलग तरीके से अब कोट किया जाएगा। ये चिट एंड फंड का मामला है और अब ईडी के अधिकारी हैं नवल किशोर मीणा और उसके सहायक कर्मचारी बाबूलाल मीणा, उन दोनों ने रुपए मांगा था। चिट एंड फंड कंपनी के केस में उनकी संपत्ति अटैच नहीं करने के लिए पैसा मांगा, उनको गिरफ्तार नहीं करने के लिए पैसा मांगा। और इसी मामले में मणिपुर के इम्फाल में लगे परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी नवल किशोर मीणा वो पैसा मांग रहे थे। और नवल किशोर मीणा जयपुर ग्रामीण के बस्सी और बाबूलाल मीणा बस्सी तहसील के रहने वाले हैं। तो दोनों जो अधिकारी हैं वो जयपुर के पास के ही रहने वाले हैं और बाबूलाल ही इस केस में मीडिएटर का काम कर रहे थे। तो बिचौलिया का काम भी ये खुद ही कर रहे हैं। और फिलहाल अलवर के खैरतल के अंदर अलवर का जो खैरतल है ये अशोक गहलोत ने नया ज़िला बनाया है। तिजारा के पास का जो है ये एक नया ज़िला बना है और वहीं से जो है ये इन दोनों अधिकारियों को अब गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये खबर घूम करके मध्य प्रदेश भी पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो इस खबर का ज़रूर किया जाएगा। और जाहिर सी बात है अभी करीब 2 रोज़ पहले जो है दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को कहा था कि अगले 4 से 5 दिनों में ईडी के छापे वो मध्य प्रदेश में भी पड़ने वाले हैं। और जिस तरह से राजस्थान में हुआ है वही सेम यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी रिपीट किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा था और ईडी का ही आज सुबह सम्मन भेजा गया
अरविंद केजरीवाल को और कहा कि आप पेश होइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से मना कर दिया और अपना जवाब ईडी को भेजा कि ये जो छापा, ये जो पेशी के लिए बुलाया जा रहा है, नोटिस जो भेजा गया है, ये गैर कानूनी है और बीजेपी के कहने पर ये भेजा गया है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। और केजरीवाल जो है वो अब 3 दिनों के लिए अपने दौरे पर निकल गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। उन्होंने कहा कि ईडी जो है मुझे बाद में बुलाए अगर उनको कोई जानकारी चाहिए, और केजरीवाल ने जो है वो जाने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर के अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं और ईडी को लेकर के जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था और ईडी को लेकर के जिस तरह से कहा गया कि कांग्रेस के फलां नेता के घर पर, फलां जगह पर, ऑफिस पर छापे पड़े हैं, तो वो तस्वीर अब कहीं ना कहीं जो है वो बदलेगी और कांग्रेस भी निश्चित तौर पर इसको भुनाने की कोशिश करेगी। और बीजेपी के लिए खासी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो गई है। बीजेपी अब इसको कैसे काउंटर करेगी, क्योंकि बाकायदा वीडियो जो है वो लीक हुई है और अब ये वीडियो निश्चित तौर पर व्हाट्सएप पर जो है वो घूमेगी। वीडियो जो है वो बाकायदा घुमाई जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि देखिए कैसे जो है पूरा खेल हो रहा है और कैसे फर्जी तरीके से लोगों के साथ में जो है वो पैसा ले करके जो है वो फंसाने का और निकालने का काम जो है वो चल रहा है। अब इसमें राजनीति निश्चित तौर पर जो है वो होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर क्या जवाब देंगे, उनकी तरफ से क्या कोई काउंटर आएगा, बीजेपी के नेता अब इस पर क्या जवाब देंगे और मीडिया इस पर कितनी चर्चा करेगी, कितने शो इस पर किए जाएंगे, कितनी डिबेट इसको लेकर के की जाएगी, सवाल ये भी है। तो बहरहाल चुनाव के बीच में ये खबर वाकई चुनाव की तस्वीर को बदलने वाली है और कितना जो है इससे किसको नुकसान पहुंचेगा, लोग अब इस खबर को किस तरह से लेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहरहाल लोगों से भी पूछेंगे कि इस खबर को लेकर के लोगों का नज़रिया क्या है, लोग किस तरह से देखते हैं। ईडी के अधिकारी जब गिरफ्तार हो रहे हैं, बाकायदा रिश्वत मांगी जा रही है, तो क्या वाकई लोगों के अंदर अब ये धारणा घर करेगी कि लोगों को अपने फ़ायदे के लिए फंसाया जा रहा है, या ये केवल एक महज एक अलग से एक केस है और वाकई ईडी जो है वो ईमानदारी से काम कर रही है। ये सारी चीज़ें लोगों को तय करना है। चुनाव पर ये कितना असर डालेंगी, लोगों पर ये कितना असर डालेंगी, देखना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।